बीच में? हमारे बीच में हुआ था, आप लोग बीच में हुआ था। आने पूरा विश्व उस काल में जुझा हुआ था जिसको कोरोना कहा गया। बताइए सर, सर्दी खांसी जुकाम कोई खतरनाक बीमारी है? आम बीमारी जो सालों साल चला। यहाँ तक लोग हर घर में दूरी बना लिए थे, डर भी गए थे कि सर्दी खांसी जुकाम ना हो जाए, एम्बुलेंस आएगा उठा के ले जाए। ऐसा हुआ था। यानी एंटीबायोटिक दवा जिस जमाने में 10 mg 5 mg 20 mg की दवा खा के स्वस्थ हो जाते थे, आज की डेट में हजार mg की दवा इंजेक्शन चल रहा है, फिर भी इंसान स्वस्थ नहीं हो पा रहा। सारी व्यवस्था डॉक्टर के पास था, फिर भी वो इलाज नहीं कर पाता था। और आज के परिवेश में वही चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि लोग आयुर्वेद पीछे छोड़ दिए। एलोपैथ के चक्कर में लोग आयुर्वेद क्या कर चुके हैं? छोड़ चुके हैं। जबकि हजारों वर्ष पहले की बात है, रामायण महाभारत में जब युद्ध हुआ करता था, उसमें लोग फट जाते थे तो क्या यूज करते थे? आयुर्वेद। शाम को लगाते थे और सुबह में लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते, है ना। और कोरोना काल में आयुर्वेद ही काम किया। भाई अपने घर पे काढ़ा बना के पीजिए, सर्दी खांसी जुकाम नहीं होगा। यही हुआ और आज भी हो रहा है। आज भी हमारे आयुर्वेद में बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट बना हुआ है, दम है, बस हमें उसको सेवन करने की जरूरत है। हमारे घर में हर प्रकार की प्रक्रिया है, अवेलेबल है, लेकिन हम उसको यूज करना नहीं चाहते। थोड़ा सा सर दर्द होगा तुरंत दवा, है। तो यहाँ से बीमारी तो हम अपनी खत्म कर सकते हैं, साथ ही साथ अपनी बेरोजगारी को भी खत्म कर सकते हैं। आज मुद्दा देखा जाए पूरे भारत में बीमारी और बेरोजगारी दोनों चरम सीमा चल रहा है। आगे आगे बीमारी चले तो पीछे से बेरोजगारी भी चल रहा है कि नहीं। बीमारी का खत्म करना तो मुझे पैसे की भी जरूरत होगा, और पैसे की समस्या देखा जाए तो आज कहीं होने मिलने वाला नहीं है। और पैसे की किल्लत देखा जाए तो आज महंगाई भी बड़ी चरम सीमा चल रही है। जो आज की डेट में महंगाई चल रही, क्या लगता है वो आने वाले समय में महंगाई खत्म होने वाला है? कभी नहीं। और शास्त्रियों द्वारा सर्वे निकाला गया है कि आने वाले हर 20 वर्ष के बाद महंगाई दर हमारी क्या होगी? बढ़ेगी, दुगना हो जाएगा, 10 गुना बढ़ेगी, है ना। एक मैं आपको सर्वे दिखाना चाहूंगा, सर्वे दिखाना चाहूंगा। और शास्त्रियों द्वारा ना हमारा ना संस्था के द्वारा जो सर्वे निकाला गया है, ये अर्थशास्त्री जो भारत के अर्थशास्त्री होते थे उनका निकाला गया है, जो भारत के साइंटिस्ट और राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। जानते हैं सर? चलिए जोरदार ताली होनी चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम जो भारत के साइंटिस्ट और राष्ट्रपति भी रह चुके थे, उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने जो है कि सर्वे निकाला 1945 का। एक दौर था उस जमाने में, शायद हम लोग नहीं थे, उस जमाने में कुछ लोग थे जो 1945 में 10 रुपया कमाते थे, 10 रुपये में से 5 रुपये खर्च हो जाते थे, 5 रुपये किसी प्रकार से अपने फ्यूचर के लिए बचा पाते थे, है। सर्वे में दिखाया गया कि हर 20 वर्ष के बाद महंगाई दर 10 गुना बढ़ेगी। तो 20 वर्ष के बाद दौर कौन सा आएगा सर? 1965। 1965 में जो व्यक्ति 10 रुपया कमा रहा था, 65 आते आते जो व्यक्ति 10 रुपया कमा रहा था 45 से 65 के बीच में, 65 आते आते उसके लिए 10 रुपया कम पड़ा। क्लियर हुआ? जब कम पड़ा तो इन्होंने सरकार सामने अपनी मांग रखी, धरना प्रदर्शन किया वेतन बढ़ाने के लिए। यही होता है, सरकार ने इनकी वेतन 10 रुपया से 100 रुपया कर दिया, और 100 में 50 रुपये खर्च हो जाते थे और 50 रुपये बचा पाते। क्लियर? फिर 20 वर्ष के बाद और कौन सा आएगा? 1985 का। 85 आते आते जो व्यक्ति 100 रुपया कमा रहा था उसके लिए कम पड़ गया। वही प्रक्रिया सरकार सामने बार बार मांग रही थी, उनकी वेतन 1000 कर दिया। 1000 में से 800 रुपये खर्च हो जाते थे और 200 रुपये किसी प्रकार से काटने पड़ के बचा पाते। महंगाई चले। 85 में देखा जाए तो स्कूटर था, लाडू था, हीरो होंडा था, सीडी 100 था, है कि नहीं। तो ये सब चीजों का आविष्कार हो चुका था, टीवी का, रेडियो का, साइकिल, बहुत चीजों का आविष्कार हो चुका था। इसलिए जो है कि महंगाई दर बढ़ी। 20 वर्ष के बाद दौर आएगा कौन सा? 2005। 2005 में इस हाल में बैठे हुए सभी लोग थे। 2005 हमारे सामने से गुजरा है कि नहीं। तो इस हिसाब से देखा जाए, कैलकुलेशन के हिसाब से, तो इनका वेतन कितना होना चाहिए? 10। और हम लोग जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ा करते थे, हमें पता है कि प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले अध्यापक जो सहायक अध्यापक होते थे उनकी वेतन 8000 रुपया, 6 से 8000। जो बड़े बाबू होते थे उनकी वेतन 10,000, जो वहाँ के प्रिंसिपल होते थे उनकी वेतन 12,000। यही होता है। जब छठवां जब वेतन लागू हुआ तो आज कहते हैं कहाँ पहुँच गया? 50,000, 40,000, 60,000 रुपया हो गया। अब खर्च देखा जाए तो 10 का 10 पूरा खर्च हो जाता था, बचत नाम की चीज कुछ नहीं होता।
महंगाई के साथ। अब 2022 के बाद और कौन सा आएगा? 2025। और चल रहा है 22 और 2 साल कुछ महीना हो रहा है। यही है ना? इस कैलकुलेशन यानी रेशियो के हिसाब से देखा जाए पर मंथ कितना कमाना पड़ेगा? 1 लाख रुपया सिर्फ अपने जीविका को चलाने के लिए, न कि अपने फ्यूचर को बनाने के लिए, न अपने सपने को पूरा करने के लिए। कैलकुलेशन नहीं कर रहा है क्योंकि हमारा देश कैलकुलेशन पे चलता है कि नहीं? ये अर्थशास्त्रियों का सर्वे निकाला गया कि आने वाले समय में 2025 आते आते हर इंसान को पर महीने का 1 लाख रुपया कमाना पड़ेगा अपने परिवार को चलाने के लिए, है? तो 2025 आएगा तो कौन सा ऐसा काम किया जाए जहां से पर मंथ का 1 लाख रुपया कमाया जा सके? क्यों सर, कोई रास्ता है? बताइए सर, कोई रास्ता है? एक रास्ता है सर जहां से महीने का 1 लाख रुपया कमाया जा सकता है, अपने परिवार को चलाया जा सकता है। तो क्या है? जॉब, नौकरी। नौकरी कहता है, नौकरी में देखा गया कि 100% लोग तैयारी करते हैं, इसलिए नौकरी पाने के लिए, है? पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं। देखा गया कि इसमें से 3 या 5% लोग ही नौकरी पाते हैं, है ना? बाकी 97% लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, यानी बीएड बीटीसी करके, इंजीनियरिंग करके सभी लोग क्या कर रहे हैं? बेरोजगार घूम रहे हैं, लेकिन नौकरी की तलाश करने से, लेकिन नौकरी किसको मिल रहा है? 3% लोग को। अब ये लाखों रुपया कौन कमाएगा? जो डीएम बन जाए, कलेक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, साइंटिस्ट बन जाए, वो लाखों रुपया कमा सकता है। अगर चपरासी बन गया तो चपरासी को 1 लाख रुपया इनकम नहीं मिल सकता, है कि नहीं? बाकी 97% लोग क्या है? बेरोजगार है। अब 97% में से कुछ परसेंटेज लोग आते हैं बिजनेस के लाइन में, है ना? वो बिजनेस के लिए ले आते हैं। तो कुछ परसेंटेज लोग ऐसे होते हैं जो फैमिली बैकग्राउंड से मजबूत होते हैं, जो मार्केट में 10 लाख 5 लाख रुपया लगा सकते, यही होता है। लेकिन बिजनेस करने वाला व्यक्ति ये भी मार्केट में आता है, किस लिए? लाखों रुपया पर मंथ कमाने के लिए। बिजनेस करता है कि अगर आपको 10 रुपया कमाना है तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कितना? 100 रुपया। 100 रुपया अगर कमाना है तो आपको 1000 रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 1000 कमाना है तो 10,000, और 10,000 कमाना है तो आपको लाखों रुपया, लाखों कमाना है तो करोड़ रुपया इन्वेस्ट करना। बिजनेस यही कहता है कि हमें अगर 10 रुपया कमाना है तो 100 रुपया लगाना पड़ेगा। एक पान का दुकान, साधारण पान का दुकान, अगर कम से कम इन्वेस्ट करता है तो कितना हो जाएगा? लगभग 20,000 कम से कम। अगर गुमती बनवा के करता है तो मान लीजिए 50,000 रुपये उसका इन्वेस्ट हो गया। दिन भर में कितना कमाएगा? 200, 250, 300 रुपया ग्राहक के ऊपर, है कि नहीं? अगर ग्राहक नहीं आए तो वो भी 200-300 रुपया नहीं कमा सकते। अब इसमें से कुछ परसेंटेज लोग आते हैं 10-5 लाख रुपया मार्केट में लगाते हैं लाखों रुपया कमाने के लिए, है कि नहीं? लेकिन देखा गया कि इसमें से 20,000 रुपया या 30,000 रुपया महीना का ही कमा पाता है। तो ग्राहक ऊपर है। 20 से 30,000 रुपया यानी 5 लाख रुपया मार्केट में लगाता है तो 20,000 रुपया या 30,000 रुपया महीने का कमा पाता है। अब अच्छी खासी दुकान चल रही है, अब आपको बढ़िया से दुकान खोल दिया मार्केट में, देवरिया में, और आपके खूब खास मित्र बोलते हैं भाई साहब आपकी दुकान बड़ी अच्छी लग रही है, चल रही है, आपके बगल में मैं भी खोल लूं, अब क्या करेंगे? नहीं खोलने देंगे, है कि नहीं? मन में तो डाउट बन जाएगा ना कि हम इसको खोलने न दें, तो हमारे बगल में दुकान खुल जाएगा तो जो हमारा धंधा चल रहा है वो धंधा क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, आधा हो जाएगा, भी हो सकता है। लेकिन थर्ड आदमी आप आता है, वो आपसे पूछता नहीं है कि नहीं? अब वो 10 लाख 12 लाख रुपया मार्केट में लगाता है, सेम दुकान खोलता बढ़िया से डेकोरेशन के साथ, है ना? अब पता चला कि अगर आपका 30,000 रुपया आ रहा है तो 15,000 रुपया इनका हो जाएगा और 15,000 रुपया आपका हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ का ग्राहक क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। यहाँ तक कि अगर आप 20 रुपये का सामान दे रहे हैं तो ग्राहक बनाने के लिए 18 रुपये में देना शुरू है। तो इंसान यहाँ से भी लाखों रुपया नहीं कमा सकता। और इसमें सबसे बड़ी चीज देखा गया रिस्क। अगर आप 5 लाख रुपया मार्केट में लगाए हैं तो घर पे चैन से सो नहीं सकते, सबसे बड़ी रिस्क है। डर बनी रहेगी कहीं मेरी दुकान की चोरी न हो जाए या फिर दुकान में मेरे आग न लग जाए, दोनों बात है। और इसमें टेंशन भी है, इस टेंशन में आप रात भर सो नहीं सकते। दूसरी चीज कंपटीशन है। कंपटीशन, अगर आप दुकान खोले तो उसके बगल में वैसा दुकान और भी खुल जाए। मार्केट में आप देख सकते हैं
अगर एक कपड़े का दुकान है तो उसके बगल में बहुत सारे कपड़े की दुकान है, एक गहना की दुकान है उसके बगल में बहुत सारे गहने की दुकान है, जूता चप्पल XYZ कुछ भी दुकान है। दुकान को छोड़िए, रोड पे छोड़िए, बहुत सारे वाहन चलते हैं। किसी समय में एक बार आया होगा ना कोई ऑटो, आज देखिए हजारों ऑटो। ये क्या है? कंपटीशन। यानी सभी लोग पैसा लाखों रुपया कमाने के चक्कर में आए, लेकिन कंपटीशन ने सबकी जिंदगी क्या कर दी है ना। इसके अलावा एक और रास्ता बचता है जहां से लाखों रुपया कमाया जा सकता है। ये सब लीगल रास्ते हैं। एक रास्ता वो है वो फार्मिंग का, यानी किसानी करके आप खेती करके लाखों रुपया महीना कमा सकते हैं। अगर आपके पास 50 एकड़ 100 एकड़ 500 एकड़ अगर आपके पास खेत है, तब इस हाल में बैठे हुए कितने लोगों के पास 500 एकड़ खेत? किसी के पास नहीं। तो हम लोग लाखों रुपया नहीं कमा सकते, है कि नहीं? लेकिन जिस किसी के पास अगर है वो कमा सकता है। वो तब कमाएगा जब प्रकृति ने साथ देगा। अब इस समय फसल चल रहा है, अब बारिश हो रही है, खूब जबरदस्त बारिश हो जाए, बाढ़ आ जाए, सारे धान डूब जाए, तो क्या लगता है धान घर में आने वाला है? नहीं आने वाला। ये प्रकृति के ऊपर है ना। ये 3 रास्ते हैं जहाँ से लाखों रुपया कमाया जा सकता है, लेकिन हम किसानी करके भी लाखों रुपया नहीं कमा सकते। इसके अलावा कौन सा रास्ता है, कौन सा काम किया जाए जहाँ से लाखों रुपया कमाया जा सके? कोई रास्ता इसके अलावा है? कोई रास्ता नहीं। एक रास्ता है जिसको कोई बताता नहीं, लेकिन मजबूरी है, बताना पड़ता है। रातों रात बैंक लूट लीजिए, करोड़पति बन जाएंगे, है कि नहीं? लेकिन उसमें ये गारंटी नहीं है कि सुबह का सूर्य हम देख सकते, है कि नहीं? लेकिन ऐसा कोई बताता नहीं, लेकिन ऐसा माहौल बन जाता है, बात आ जाती है कि बताना पड़ता है। लेकिन घबराइए मत, टेंशन मत लीजिए। जिस किसी ने आपको यहाँ पर इनवाइट किया वो कहीं ना कहीं आपका भला चाहने वाला होगा या आपका भला शुभचिंतक होगा। यकीन मानिएगा, यहाँ से मैं बताऊं कि हर चीज आपको अवेलेबल हो सकता है आपके पास, बस आपको समझने की जरूरत है। अगर माइंड में वो चीजें आपको समझ में आ गया तो आप कम से कम समय में आप इस देवरिया क्षेत्र में, इस पूरे प्रदेश में आप एक इतिहास रच सकते हो। रचने वाले रच लेंगे। एक ही काम ऐसा है जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। नाम सुने आप लोग? डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा सिस्टम है, कहा गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर सिस्टम है, जहां से कहा गया है कि समुद्र का पानी घट सकता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का पैसा कभी नहीं घट सकता। समुद्र के पानी घट सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का पैसा कभी नहीं घट सकता। ये सिस्टम बहुत जबरदस्त है। जिस डायरेक्ट सेलिंग को करके आज दुनिया में टाटा बिरला अंबानी बने हुए। क्यों? करोड़पति नहीं, अरबपति खरबपति बने हुए किस काम को करके? डायरेक्ट सेलिंग काम करके। मैं बताऊं कि डायरेक्ट सेलिंग से आप हफ्ते का 1.5 लाख और महीने का 6 लाख रुपया कमा सकते हैं। अब बात आती है हफ्ते का 1.5 लाख और महीने का 6 लाख रुपया कमाने के लिए, तो इसके लिए करना क्या होगा? आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनना पड़ेगा। क्लियर हो गया? डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आपके पास आधार कार्ड हर भारतीय नागरिक के पास है, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, एक स्माइल वाला फोटो, ये सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। आप यहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। ठीक है? जैसे ही डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, संस्था की तरफ से आपको एक आईडी और पासवर्ड आपके मोबाइल पर फॉरवर्ड हो जाते हैं। वो इम्पोर्टेंट होता है, उस आईडी को जीवन में एक बार एक्टिवेट कराना पड़ता है। ठीक है? जहां से आप हफ्ते का 1.5 लाख और महीने का 6 लाख रुपया कमा सकते हैं। अब जरा ये बताइए कि हफ्ते का 1.5 लाख और महीने का 6 लाख रुपया कमाना है, तो इन्वेस्ट कितना करना पड़ेगा? कितना करना पड़ेगा? करोड़ों रुपया। करोड़ों रुपया ना, हफ्ते का 1.5 लाख महीने का 6 लाख रुपया कमाना तो करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके हम हफ्ते का 1.5 लाख रुपया कमा सकते हैं। क्या लगता है कि यहाँ हम करोड़ों रुपया लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। यहाँ तक लाखों रुपया भी लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। यहाँ पर इसमें करोड़ों लाखों लगाने की जरूरत नहीं है, मात्र छोटी सी यानी आपकी आईडी और पासवर्ड मिल जाती है। इस आईडी को जीवन में एक बार और पहली बार एक्टिवेट कराना पड़ता है। अपने और अपने परिवार के लिए कुछ प्रोडक्ट लेना पड़ता है, जैसे प्रोडक्ट दिखाया गया। वही प्रोडक्ट जो आपके परिवार में समस्या चल रहा है, वही प्रोडक्ट मिलेगा। यानी कि आप पैसा दे दे जो मन प्रोडक्ट आपको दे दिया, नहीं।
वो प्रोडक्ट आपको मिलता है अपने और अपने परिवार में यूज करने के लिए, ना कि बेचने के लिए। ये प्रोडक्ट हमको घूम के बेचना नहीं है। ये प्रोडक्ट जीवन में एक बार और आखिरी बार लेना होता है अपने और अपने परिवार को स्वास्थ्य को सही करने के लिए। ठीक है, जब तक यूज नहीं करेंगे तब तक हमको विश्वास नहीं होगा। जब विश्वास होगा तभी एक दूसरे को शेयर करेंगे। क्लियर? हमारे पास से प्रोडक्ट का सेल्स पॉइंट दिया हुआ है। किसी पर 1 है, किसी पर 2 है, किसी पर 3 है, 4, 5, 10, 12, 27 करके इसी से प्रोडक्ट। सारे प्रोडक्ट का जोड़कर 100 सेल्स पॉइंट होता है। 100 सेल्स पॉइंट की अगर कीमत देखा जाए तो मात्र 15 से 16 हजार अमाउंट जाता है। जीवन में एक बार और आखिरी बार लेना होता है, खरीदारी करना पड़ता है। और संस्था आपको 1819 रुपये का प्रोडक्ट आपको रिटर्न कर देती है। इन्वेस्ट देखा जाए तो 0। आप जितना देते हैं उससे अधिक का प्रोडक्ट आपको मिल जाता है और वो प्रोडक्ट आप अपने और अपने परिवार में यूज कर। क्लियर? जैसे ही आपकी आईडी एक्टिवेट होती है, संस्था आपको यहाँ से 6 प्रकार का इनकम देती है। 6 प्रकार का इनकम देती है। पहला जो इनकम देती है वो है रिटेल प्रॉफिट, जो 5% से लेकर 30% तक पूरे लाइफ टाइम आप काम करें ना करें, अगर आपने एक बार रजिस्ट्रेशन करा लिए, जीवन में जब भी आपको अगर प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है, दवा की आवश्यकता पड़ती है, तो अगर आप यहाँ से खरीदारी करते हैं तो 5 से 30% तक आपको छूट मिलता है। क्लियर हुआ? जैसे हमारी संस्था का पहला प्रोडक्ट बताया गया, जैसे इम्यूनोडाक। इम्यूनोडाक की अगर बात करें तो इसकी एमआरपी है, अगर ये आप डिस्ट्रीब्यूटर बनकर लेते हैं तो एक प्रोडक्ट आपको पड़ता है 1763 रुपये। मार्केट में अगर उसी प्रोडक्ट को अगर हम खरीदारी करने जाते हैं तो मिलता है हमें 2116 रुपये में, जिसको बोला गया है एमआरपी, प्रिंट रेट। क्लियर? अब इसमें आपको सेल्स पॉइंट मिलता है जो दिया रहता है 12। क्लियर? अब पता चला कि आपने इम्यूनोडाक यूज किया, अच्छा लगा, रिजल्ट आया, किसी न किसी से जरूर शेयर करेंगे, है कि नहीं? और प्रचार करने का पैसा आज देखा जाए तो पूरी दुनिया में लोग कमा रहे हैं। यस सर। और यूज कौन कर रहा है सर? हम और आप। तो असली प्रचारक कौन है? हम और आप। लेकिन पैसा कौन कमा रहा है सर? टीवी वाला। अने पेप्सी खोले, पिए, जहाज पर से, हेलीकॉप्टर पर से, पहाड़ पर से कूद जाएंगे और उनका देखकर हम भी जाके पिए, है कि नहीं? लेकिन पैसा कौन कमा रहा है? प्रचार करने वाला। क्लियर हुआ? जबकि असली प्रचारक हम और आप है, उसका सही गलत क्या है उसको यूज हम करते हैं, प्रचार करने वाला कभी यूज नहीं करता है। ऐश्वर्या राय लक्स साबुन की प्रचार करते हैं, कहते हैं मेरे खूबसूरती का राज लक्ष्य है। और क्या टीवी देखती हैं आप लोग कि मेरे खूबसूरती का राज क्या है? लक्ष्य है। और क्या है ना? अगर लक्ष्य साबुन लगाने से काला आदमी गोरा हो सकता है, बदसूरत आदमी सुंदर हो सकता है, तो ये जरा बताइए हमारे भारत की भैंस कैसी रहेगी? बुरी हो जाएंगी ना? लगा गौर कर देती है। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, वो झूठा प्रचार करते हैं और पैसा कमाते हैं, है कि नहीं? 2 मिनट टीवी में झूठ बोल बोल के लोग लाखों करोड़ रुपया कमाते हैं और हमारे भारत लोग लक्ष लगाते जाते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो सर यहाँ पर हमारे संस्था के संस्थापक ने ऐसा प्रोडक्ट बनाया कि पैसा उसको मिलना चाहिए जो प्रोडक्ट यूज करेगा, ये नहीं कि जो प्रचार करेगा। हम यूज करेंगे, इसकी क्वालिटी हम जानते हैं, हम शेयर करेंगे तो पैसा किसको मिलेगा? हमको मिलेगा। आप यूज करते हैं, आप शेयर करेंगे तो उसका पैसा किसको मिलेगा? आपको मिलेगा। इसलिए इन्होंने सिस्टम ऐसा बनाया कि हमें टीवी के प्रचारक को देना नहीं है, हमें जनता को देना है, क्योंकि असली प्रचारक हमारी पब्लिक होती है, जनता होती है, और जनता ही समझती है कि असली सही और गलत क्या है कि नहीं? अब पता चला कि आपको अच्छा लगा, किसी को शेयर किया, उनको भी लगे नहीं मुझे भी हो सकता है, मैं कई जगह इलाज करा चुका हूं। आपने सलाह दी थी कि एक बार यूज तो करिए, रिजल्ट आ गया तो बड़ा मजा आ गया, और रिजल्ट आता ही है। पता चला कि आप लाए 1763 में और उनको दे दिए 2116 में, यहाँ पर 353 रुपये का हाथों हाथ बचत हो जाती है, बाय हैंड कैश हो गया। इसमें सेल्स पॉइंट देता है 12, जबकि संस्था एक समंजर एक सेल्स पॉइंट तो देती है 10 रुपया, यहाँ 12 कितना हो जाएगा? 120 रुपया। ये पैसा आपको देती है अकाउंट में, ये पैसा आपको अकाउंट में देती है। ये आपका पहला इनकम। इस तरह से करके अगर आप चाहें तो रेगुलर 30 से 35 हजार रुपया कमा सकते हैं, और कमाने वाले कमा रहे हैं। दूसरी इनकम
जो देती है यहाँ पर मंथली इनकम देती है, मंथली सेल्स लीडरशिप कमीशन। इसमें दो ग्रुप, सॉरी मंथली नहीं, सेल्स कमीशन वीकली यानी साप्ताहिक इनकम देती है, जिसमें दो ग्रुप होते हैं, सेल्स अचीवमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स जनरेशन और ऑर्गेनाइजेशन, ये दो ग्रुप। जैसे सेल्स पॉइंट, 100 सेल्स पॉइंट की बात हो रही थी, तो आपके एसओ में 100 सेल्स पॉइंट जाता है, आपने प्रोडक्ट यूज किया, किसी को लगता है बिजनेस सेल करना है तो उनको बिजनेस आप सेल करते हैं, किसी को प्रोडक्ट की जरूरत पड़ा तो उनको आपने प्रोडक्ट सेल कर दिया। क्लियर हुआ? दोनों तरह से आपके प्रोडक्ट जा रहे हैं। अब इधर किसी को हार्ट की समस्या होगी, उनको आपने शेयर कर दिया, या बिजनेस लेना चाहते तो बिजनेस आप शेयर कर दिए। बिजनेस करने के लिए पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, है ना? वो भी 100 सेल्स पॉइंट से उन्होंने अपनी बिजनेस को शुरुआत किया, तो 100 का 100 मैच करके आपको जो सप्ताह का पहला इनकम बनता है वो आपको पूरे 1000 रुपया की इनकम देती है। यस सर। और ये संस्था आपको जितना सेल्स पॉइंट जाता है आपका हर सप्ताह का पैसा नहीं, खुद सर्वोच्च में जितना काम होगा बृहस्पतिवार के शाम के समय आपके पैसे अकाउंट में आ जाए। ठीक है? अब किसी सप्ताह में 200 सेल्स पॉइंट दर हो गया, 200 सेल्स पॉइंट आपका एचजीएम हो गया, तो इस सप्ताह का इनकम आपको 2000 रुपया। किसी सप्ताह में 500 सेल्स पॉइंट दर हो गया, 500 सेल्स पॉइंट दर हो गया, तो सप्ताह का इनकम आपको 5000, क्योंकि आप तो आ ही रहे हैं, आपके साथ जितने लोग हैं जिनको आप शेयर कर रहे हैं वो भी तो कहीं ना कहीं शेयर करेंगे, तो इनके माध्यम से भी सेल बढ़ेगा। किसी सप्ताह में अगर आपका 1000 सेल्स पॉइंट इधर हो गया, 1000 सेल्स पॉइंट इधर हो गया, तो सप्ताह का इनकम आपको 10,000, ये साप्ताहिक इनकम। ठीक है? और संस्था हमारी पैसा सेल्स पॉइंट पर देती है। ये दूसरा इनकम है जो आपको हर सप्ताह का इनकम मिलता है। तीसरी जो इनकम देती है वो मंथली इनकम देती है, मंथली सेल्स लीडरशिप कमीशन। ग्रुप आपका वही होता है, सेल्स अचीवमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स जनरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब होता क्या है कि इधर 200 सेल्स पॉइंट हो गया, इधर 100 सेल्स पॉइंट हो गया। क्लियर? यस तो सर। 100 का 100 मैच करके आपको सप्ताह का 1000 रुपये दे देगी। 100 का 100 मैच, यानी 100 में 100 मैच हो रहा है कि नहीं? यस जैसे 100 इधर हो गया, इसका मैचिंग हो गया, उसके बाद फिर 100 हो गया, इधर मैचिंग नहीं हो रहा। क्लियर हो गया? तो 100 का 100 मैच करके आपको सप्ताह की इनकम दे दिया। 100 इसके बाद मैचिंग नहीं हो रहा, पैसा मिलना चाहिए? नो सर, नहीं मिलना चाहिए। बिना काम का कोई भी पैसा नहीं देता है, लेकिन संस्था यहाँ कहती है कि काम आपके नीचे हुआ है, चाहे आपके माध्यम से हुआ है, चाहे आपके अपलाइन के माध्यम से हुआ है, चाहे इनके माध्यम से हुआ है ना? ये काम आपके नीचे हुआ है, आपका नाजायज नहीं जाएगा। इसका पैसा आपको महीने की 1 तारीख को बोनस के रूप में देती है, पूरे 1500 रुपया। टोटल इनकम यहाँ पर निकल कर आती है 2500। और संस्था में हमारे लेवल चलता है, यहीं पर आप पहला लेवल अचीव करते हैं जिसको ब्रोंज के नाम से जाना जाता है। 1500 लोगों की भीड़ होती है, जहां पर आपको अनाउंस किया जाता है स्टेज के माध्यम से, फूल माले और अवार्ड के साथ सम्मान किया जाता है। तो बताइए, पैसा भी मिले, सम्मान भी मिले तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा, है कि नहीं? सम्मान यहाँ पर आपको हर बार मिलता है, जबकि सम्मान किसको देखा गया है? जो व्यक्ति कोई नौकरी पाता है, तो जब नौकरी ज्वाइन करता है तो उस समय सम्मान होता है। दूसरा, जब रिटायर होते हैं तब दूसरी बार सम्मान मिलता है, यही होता है। लेकिन उसके बीच में नहीं, कुछ नहीं होता है, यहाँ पर हर बार सम्मान होता है। अब होता क्या है, यहाँ पर 3 लोग आपके नीचे आगे शेयर करने के लिए यूज करेंगे, कहीं ना कहीं प्रचार जरूर करेंगे। तो 6 लोग इधर आते हैं, 600 सेल्स पॉइंट, 3 इधर 300 सेल्स पॉइंट, 3 का 3 मैच करके आपको हफ्ते का 3000 रुपया देती है। यहाँ पर एक का 1500 रुपया दिया था, यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा बच रहा है, 1500 के हिसाब से आपको महीने की 1 तारीख को 4500 रुपये इनकम देती है। टोटल इनकम आपको 7500। और दूसरा लेवल अचीव कर जाते हैं जिसको सिल्वर डीएस के नाम से जानते हैं। फिर सम्मान, फिर लोगों की भीड़, फिर स्टेज, फिर मान सम्मान। ठीक है? फिर 1200 सेल्स पॉइंट इधर होता है, 600 सेल्स पॉइंट इधर होता है, तो 6 का 6 मैच करके आपको 6000 रुपया की इनकम आपको सप्ताह में ही दे देती है। यहाँ बचे 6 लोग, तो 15 छक्का 90 यानी 9000 रुपया का बोनस आपको महीने की 1 तारीख को देती है। टोटल इनकम यहाँ पर निकल के 15000 हो जाता है। और आप यहाँ तीसरी सीढ़ी अचीव कर जाते हैं जिसको गोल्ड डीएस के नाम से जानते हैं। ठीक है? 2400 सेल्स पॉइंट इधर, 1200 सेल्स पॉइंट इधर होता है,
तो 12 का 12 मैच करके आपको 12,000 रुपया सप्ताह में ही दे देती है। बचते हैं 1200 सेल्स पॉइंट, 1500 के हिसाब से आपको महीने की 1 तारीख को पूरे 20,000 रुपये का बोनस देती है। टोटल इनकम यहाँ पर 32,000 रुपये का आता है और इन्हीं पर आप प्लेटिनम हो जाते हैं। चौथा रैंक आप अचीव कर जाते हैं, फिर से मान सम्मान होता है। फिर 48 लोग 4800 सेल्स पॉइंट इधर होता है, 24 लोग इधर 2400 सेल्स पॉइंट होता है। तो 24 का 24 मैच करके आपको 24,000 को सप्ताह में दे देती है, प्लस 45,000 रुपया का बोनस महीने की 1 तारीख को देती है। टोटल इनकम यहाँ पर 69,000 होता है। और जिस लेवल का लोगों को बेसब्री से इंतजार होता है वो लेवल उस दिन अचीव करते हैं, जिसको इमरल्ड के नाम से जाना जाता है। जैसे ही आप इमरल्ड होते हैं, आपके शरीर का 1 लाख से लेकर 22 लाख का इंश्योरेंस हो जाता है। क्लियर? यस सर। अगर नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी पीरियड में क्या मुझे इंश्योरेंस दे सकती है सरकार? नहीं दे सकती। आप देख सकते बहुत सारे लोग नौकरी कर रहे हैं लेकिन नौकरी को इंश्योरेंस नहीं है। ये संस्था के संस्थापक ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि लोग फील्ड में जाएंगे, ऑलरेडी काम के लिए कहीं ना कहीं जरूर निकलेंगे। किसके साथ कौन सी घटना हो जाए कोई जानता नहीं है। उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया कि अगर किसी प्रकार से काम करते करते अगर 5वां लेवल क्रॉस कर जाता है, उसके शरीर पर रिस्क कवर हो जाता है, यानी 1 लाख से लेकर 22 लाख का रिस्क कवर हो जाता है। अगर हमारे साथ कोई दुर्घटना होती है तो 1 लाख से लेकर 22 लाख रुपया 24 घंटे के अंदर हमारे नामी नाम के नाम पर पैसा फंड हो जाता है। ऐसा 7 लोगों के साथ क्लियर हुआ? साथ ही साथ यहाँ पर 2 बच्चों को इंटर कॉलेज तक पूरे हाई फाई स्कूल में पढ़ाने की पूरी जिम्मेदारी भी लेती है। आप गूगल में यूट्यूब में सर्च मार देख सकते हैं, गणपत मीना करके, मिस्टर गणपत मीना करके हैं, जो संस्था में 4 साल पहले संस्था में उन्होंने साथ दिया था, शुरुआत किया था मात्र 1%। और वो है पोस्टमैन हुआ करते थे, और पोस्टमैन की कीमत यानी जो उनका वेतन हुआ करता है, आप समझ सकते हैं कितना होता है। एक समय तक 7,000 रुपया 4,000 रुपया इनकम पाते थे, धीरे धीरे बढ़ा तो बढ़ता गया। लेकिन 4 साल पहले इस बिजनेस को ज्वाइन किए, काम करते गए, 1% भरोसा हुआ। जब उनके खाते में 1 करोड़ रुपया का इनकम आया तो उनको पचा नहीं और हार्ट अटैक आया और वो इंसान खत्म हो गया। 11वां लेवल पे थे और 24 घंटे के अंदर हमारे संस्था के संस्थापक एमडी संजीव साहब उनके घर पैतृक जिला जाकर, उनका जिला पैतृक में उनके घर जाकर दो बच्चे देवांश और भावना, दोनों बच्चों को 11-11 लाख रुपये का चेक अनुदान किया और दोनों बच्चों को भी पढ़ाया लिखाया जा रहा है। इंटर कॉलेज जितना अच्छे से अच्छे विद्यालय में पढ़ाना चाहे पढ़ा सकते हैं, उसकी सारी खर्चा संस्था लेती। ये आपका जो इनकम है सर, आपको यहीं पे चौथा इनकम मिलता है। तीसरे इनकम हम बता रहे हैं, चौथे इनकम है, ठीक है। उसके बाद 120 12,000 सेल्स पॉइंट, 60 6,000 सेल्स पॉइंट, तो 6 का 6 मैच करके आपको 60,000 रुपया का इनकम आपको सप्ताह में ही दे देती है, ठीक है, सप्ताह में ही दे देती है। और आप यहाँ महीने की 1 तारीख को जो इनकम देती है पूरे 1.5 लाख रुपये का इनकम देती है। और आप यहीं पे बनते हैं टोपाज, 6वां रैंक आप यहाँ पर क्लियर कर जाते हैं। जैसे ही 6वां रैंक क्लियर करते हैं, आपको यहाँ से 5वां इनकम देती है, जिसको ट्रिप बोला जाता है, यानी टूर। आपको यहाँ से संस्था पैसा के साथ साथ देश विदेश घूमने की आजादी भी देती है, यानी आपको यहाँ से 3 नाइट 4 डे का थाईलैंड ट्रिप भी देती है। अभी पिछले महीने में 100 लोग थाईलैंड ट्रिप घूमने गए संस्था की तरफ से, यानी आपके पास सिर्फ पासपोर्ट होना चाहिए, बाकी सारा चीज खर्च हमारी कंपनी की होती है, कंपनी आपको फ्री में शेयर कराता है। उसके अलावा 240 यानी 24,000 सेल्स पॉइंट इधर, 120 12,000 सेल्स पॉइंट इधर होता है, तो 12 के 12 मैच करके आपको 1,20,000 रुपया की इनकम सप्ताह में दे देती है। और बचते हैं 12,000 सेल्स पॉइंट। 12,000 सेल्स पॉइंट का आपको महीने की 1 तारीख जो बोनस देती है पूरे 1,80,000 रुपया का देता है। और आप यहीं पर 7वां रैंक अचीव करते हैं, जिसको रूबी स्टार बोला जाता है। साथ ही साथ आपको यहीं पर 6वां इनकम देती है, जिसको रिवार्ड बोला गया है। रिवार्ड में आपको
बाइक फंड, गोल्ड फंड, हाउस फंड, कार फंड, ये सारे फंड होते हैं। जैसे रूपी स्टार होते हैं, आप रिवार्ड के हकदार होते हैं। 1,80,000 के साथ साथ 50,000 रुपये का बाइक फंड भी आपको देते हैं। टोटल इनकम एक तारीख को 2,30,000 रुपया फंड करते हैं। यानी इसमें से जो भी चीज आप क्लियर करते हैं आपको पैसा ही संस्था देती है, न कि खर्च देगी। अगर आप कार अचीव कर लें तो आपको कार खरीदने देगी, पैसा देगी। आप उस पैसे का कार खरीदिए या फिर खा जाए, उससे मतलब नहीं है। आप उसको पूरा किए हैं, वो आपका हक है, वो आपको मिलता है। क्लियर हुआ? यस सर। इस तरह से अगर मैं बात करूं तो हमारी संस्था में 1 से लेकर 18 लेवल है। 1 से लेकर 18 लेवल है। और सारे लेवल की इनकम की मैं बात करूं तो जो बिजनेस हमारा डिजाइन किया गया है पूरे 70 करोड़ से डिजाइन किया गया है। अगर रिवार्ड की बात किया जाए तो पूरा रिवार्ड इसमें मैं जोड़ दूं तो 30 करोड़ का रिवार्ड है। टोटल अगर बिजनेस की मैं बात करूं तो पूरा बिजनेस हमारा 100 करोड़ से डिजाइन किया गया। विश्वास हो रहा है सर? यस सर। विश्वास हो रहा है 100 करोड़ रुपया कमाया जा सकता है? क्यों सर? आप बताइए। नए लोगों से बात होगी, अभी नए हैं। विश्वास हो रहा है कि 100 करोड़ रुपया कमाया जा सकता है? नहीं, दबाव मत बोलिएगा, डर मत बोलिएगा, क्योंकि यहाँ पर खुले विचार की बात है। क्योंकि ये बिजनेस कैलकुलेशन का है। जब हम कैलकुलेशन करके चलेंगे तो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। अगर कैलकुलेशन नहीं करेंगे दुनिया में कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना? होता क्या है कि 70 करोड़, 30 करोड़, 100 करोड़ की जब बात आती है ना, जब सुनने को बात मिलता है तो दिमाग में पछता नहीं है। 1,000, 2,000, 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपये तो ठीक था, बच जाएगा, उतना कमा लिया जा सकता है। जब करोड़ों की बात आती है तो सर के ऊपर से जाने लगता है। अब क्या होता है कि चब्बस करिए, अभी सामने वाला क्या कर रहा है, बड़ी बड़ी अब फेंक रहा है। सही बात है, सोच आपकी अच्छी। जो प्रश्न उठ रहा है बहुत अच्छा है, क्योंकि जब पहली बार मुझे देखने को मिला था तो मुझे भी दिमाग में ऐसा प्रश्न आया था कि अच्छा अभी बढ़िया बढ़िया पहन लिए हैं, अब बड़का बड़का फेंक रहे हैं। हकीकत है सर, हमारे भी मन में ऐसा हुआ था, लेकिन हमने उस सिस्टम को पूरी तरीका से देखा, सिस्टम को समझा, तब समझ में आया कि नहीं, करोड़ों नहीं अरबों रुपया भी कमाया जा सकता। आज हमारे भारत में, पूरे विश्व की बात में बात करूं, पूरे हमारे भारत में ऐसे ऐसे महारथी लोग हैं, करोड़पति नहीं खरबपति लोग। कैसे हैं? सिस्टम से। 100 करोड़ कोई बड़ी चीज नहीं, अगर कमाने के लिए अगर तैयार है तो सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश का सबसे बड़ा महान सिस्टम है। अगर सिस्टम महान नहीं होता तो बताइए हवा में जहाज उड़ेगा? नहीं उड़ेगा। सिस्टम में महान, सिस्टम हमारा महान नहीं होता तो पतली से पटरी पर हजारों की स्पीड में ट्रेन दौड़ती है, क्या दौड़ पाएगा? नहीं दौड़ पाएगा। अगर उसका सिस्टम महान नहीं होगा। एक हमारा और आपका भी सिस्टम है सर, बाई रोड। जब ट्रेन का, जहाज का कभी एक्सीडेंट सुनने को नहीं मिलता है, लेकिन ट्रेन में देखने को, रोड पर देखा जाए तो आए दिन रोज एक्सीडेंट देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि उसके सिस्टम के तहत हम नहीं चलते। जब कहा जाता है कि हमेशा बाएं चले और हम लोग उल्टा चलते हैं। एक्सीडेंट किसका होगा? बिना सिस्टम से चलने वाले का। अगर जहाज बिना सिस्टम से चलेगा तो उसका भी एक्सीडेंट निश्चित है। अगर ट्रेन बिना सिस्टम से चलेगा तो उसका भी एक्सीडेंट निश्चित है ना? तो हमारे देश का सबसे बड़ा महान सिस्टम माना गया, और सिस्टम का पालन करके टाटा, बिरला, अंबानी, अंबानी बने। और उसी वही सिस्टम हमें और आपको मिलता है। तो किसी को समझ में आ जाता है तो सिस्टम को फॉलो कर जाते हैं, जिसको समझ में नहीं आता वो सिस्टम को फॉलो नहीं कर पाते हैं। और उनके दिमाग में ये था कि सब फालतू चीजें, बस बड़ी बड़ी चीजें फेंका जाता है। रही बात करोड़ों की बात, पछता नहीं है, इसलिए क्योंकि हमारी जो सोच है वो क्या है, छोटी है। कि हमें 10-20 हजार का, 30,000 रुपये का नौकरी मिल जाए तो मेरी लाइफ बन जाए। हमारे दादा परदादा, मम्मी पापा ने बोला कि भाई बाबू पढ़ लो, लिख लो, नौकरी कर लेना। पढ़ लो लिख लो, नहीं नौकरी मिलेगा तो दिल्ली बम्बई में चले जाओगे तो 15-20 हजार रुपये की नौकरी मिल जाएगी। और हमारे दिमाग में बचपन से अब तक यही भरा गया है कि बाबू पढ़ लो, लिख लो, नौकरी करो। क्या किसी के परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति था कहा कि बाबू पढ़ लो, लिख लो, करोड़पति बन जाना? कोई नहीं कहा, है ना?
कोई नहीं कहा होगा ना, हमें भी हमारे भी परिवार में कोई ऐसा नहीं कहा। जब भी बात हुआ तो ये पढ़ लो लिख लो, 15-20 हजार की नौकरी मिल जाएगी, नहीं कुछ होगा तो बढ़िया से पढ़ लिख लोगे, देख अच्छे से शादी हो जाएगी। अब शादी के लालच में लड़का लड़की पढ़ना शुरुआत कर देते हैं कि नहीं पढ़ेंगे तो शादी नहीं होगी। ये भी टेंशन की बात है। अगर नहीं पढ़े लिखे रहेंगे तो समाज में लोग मुझे बेवकूफ बना देंगे। नहीं पढ़े लिखे रहेंगे तो कहीं 10-15-20 हजार की नौकरी नहीं मिलेगी। क्या करेंगे? अगर पढ़े लिखेंगे नहीं तो रोज ओले बनाना करेंगे। यही है ना, न पढ़े लिखे हुए इंसान की मार्केट में क्या वैल्यू आप समझ सकते हैं। तब हमको इसमें सिस्टम समझ में आया, इन्हें सिस्टम पे अगर काम किया जाए तो कुछ भी किया जा सकता है, वो करने वाले कर जाएगा। टाटा बिरला मानी बात कहते करोड़ों करोड़ों अरबों की संपत्ति क्यों है? क्योंकि उन्होंने सिस्टम का पालन किया है ना। मैं बात कर रहा हूँ करोड़ों रुपया कमाना है ऐसा तो सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, नहीं फार्मूले का यूज करना पड़ेगा। और आज तक हम लोग विद्यालय में पढ़ते आए लेकिन कभी हमें पैसा कमाने का फार्मूला नहीं बताया गया। क्यों सर, आपको बताया गया? हमें भी नहीं बताया गया। अभी आप लोग भी पढ़ रहे हैं, क्या फार्मूला पता चला विद्यालय में? नहीं पता चला। क्योंकि अगर हमको मैथ हल करना है, केमिस्ट्री फिजिक्स हल करना है तो उसका क्या करेंगे? फार्मूला लगाएंगे। जब तक फार्मूला नहीं लगाएंगे, सूत्र नहीं लगाएंगे, तब तक सवाल हल होने वाला नहीं है। तो हर क्षेत्र का अलग अलग सूत्र होता है, जो जिस विभाग में पहुंचता है उस विभाग को उसको फार्मूला मिल जाता है। लेकिन मैं भी 14 साल विद्यालय में पढ़ाया, कभी बच्चों को पढ़ाने का मौका नहीं मिला कि पैसा कमाने का फार्मूला क्या होता है कि नहीं। लेकिन मेडिकल लाइन में मेरे पिताजी भी मेडिकल लाइन में है, एलोपैथी से डॉक्टर है, बड़े भैया भी होम्योपैथी से डॉक्टर है। उस विभाग में मैं कई साल से कार्यरत हूँ, उसमें भी मुझे फार्मूला मिला, सिर्फ दवा का फार्मूला मिला कि कौन से फार्मूला मिलने से कौन सी दवा बनती है और कौन सा दवा किस रोग में काम करता है, ये हमको पता चला। लेकिन उस विभाग में भी पैसा कमाने का फार्मूला नहीं मिला। तो जो जिस विभाग में रहता है उसको मिलता है। तो हमारे टाटा बिरला माने का करोड़पति बने हैं, तो इस फार्मूले का प्रयोग करके ही आज यहाँ तक पहुँचे हैं, जिस फार्मूले को मैं आप लोगों के बीच में बताना चाहूँगा। अगर फार्मूला मिल जाएगा तो आप लोग भी 100 करोड़ नहीं 100 अरब भी कमा सकते हैं, लेकिन उसके फॉलो करना पड़ेगा, है कि नहीं? बिना कुछ किए होने वाला नहीं है। फार्मूला है मनी बराबर स्किल इनटू टाइम, है कि नहीं? यानी पैसा, स्किल यानी योग्यता, टाइम यानी समय। अगर हमें आपको लाखों रुपया कमाना है तो अपनी योग्यता को बढ़ाना पड़ेगा। लाखों रुपया कमाना है सर, तो डीएम बन जाए, इंजीनियर बन जाए, साइंटिस्ट बन जाए, पीसीएस बन जाए, हम लाखों रुपया महीना कमा सकते हैं। इस हाल में बैठे हुए कितने लोग हैं जो डीएम बन सकते हैं? कोई नहीं। क्यों? अभी तो समय, अभी तो उम्र है, बन सकते हैं। आईएएस भी बन सकते हैं, पीसीएस भी बन सकते हैं, लेकिन वहां तक कि हमारी जो लक्ष्य वो क्या है, क्लियर नहीं है। हमारे जो सपने, हमारे जो लक्ष्य वो क्या है, क्लियर नहीं है। इसलिए हम अपनी योग्यता को बढ़ा नहीं सकते। जब हम योग्यता को नहीं बढ़ा सकते तो हम लाखों रुपया भी नहीं कमा सकते। फार्मूला यही कह रहा है। एक ऑप्शन बचता है सर, समय। दुनिया का कितना हो गरीब इंसान हो चाहे कितना हो अमीर इंसान हो, हर इंसान के पास समय कितना होता है? 24 घंटा। चाहे दुनिया का अमीर हो चाहे गरीब हो, क्लियर हुआ? लेकिन जिस व्यक्ति ने 24 घंटे को 1 मिनट या 1 सेकंड प्लस किया है वो दुनिया का रईस है। आप देख सकते हैं जैसे अंबानी आज जियो का लॉन्च किया है ना, पूरा दुनिया में राज किए, अब कर भी रहे हैं। और गाना भी लॉन्च किए कि गाओ भाई गाना कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। गाना सुने हैं सर? सुन लीजिएगा कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। आज अंबानी साहब पूरे दुनिया को मुट्ठी में कर चुके, पूरे भारत को। मानेंगे सर इस बात को? अगर कोई डाउट है तो मैं बता दे रहा हूँ, हर इंसान के घर में मोबाइल था। रिचार्ज 5 रुपया वाला भी हो जाता था, 10 रुपया वाला भी हो जाता, खुल के बड़े आराम से लोग पूछते थे। अगर नंबर 1 गड़बड़ हो गया तो 10 रुपया गया, है कि नहीं? लेकिन अंबानी साहब जब जियो लॉन्च किए तो सबको अपने कब्जा में कर लिया। भाई सिस्टम हमारे हिसाब से चलेगा, जनता के हिसाब से नहीं चलेगा। उन्होंने सारे कूपन को क्या कर दिया, बंद कर दिया। और सबके जो भी नेटवर्क था, आइडिया, एयरटेल जो भी था, वोडाफोन, सबके नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया।
4G लाया, लगा दिया कि सिम मोबाइल में आप 4G सिम लगाएंगे तभी चलेगा, दूसरे मोबाइल में यानी कीपैड वाले बटन में वो चलने वाला नहीं है सिम हुआ। और रिचार्ज हर इंसान को पर महीना रिचार्ज करना पड़ेगा, तब जाके मोबाइल चलेगी, तब फोन आएगा, तब फोन जाएगा। अगर रिचार्ज नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा। लोग 6-6 महीना एक बार रिचार्ज करके रख देते थे, फोन रिचार्ज हो ना हो लेकिन फिर भी फोन आता था, ऐसा होता था। लेकिन उन्होंने अपने हिसाब से सिस्टम बनाया, कितने का रिचार्ज करेंगे तो 7 दिन, 14 दिन, 22 दिन, 20 दिन, 28 दिन, वो भी महीना में 3 दिन काट लिए। महीना अगर 31 का आ गया तो 3 दिन का है, 30 का आ गया तो 2 दिन का है, 28 का महीना पूरा हो गया, है ना। आप 200 से 250 रुपया, 300 रुपया अगर रिचार्ज करेंगे तो मोबाइल काम लगा, अगर रिचार्ज नहीं करते तो मोबाइल क्या है, डब्बा। यही हुआ ना। आज हर इंसान कुछ करे न करे लेकिन महीने जाते जाते मोबाइल का रिचार्ज जरूर व्यवस्था बना ले रहा है। यहाँ तक 3 से 4 दिन पहले ही वो नेटवर्क चिल्लाना शुरू कर दे रहा है, भाई आपका बैलेंस खत्म होने वाला है, कोई व्यवधान ना हो जाए, अपने रिचार्ज तुरंत करवा लें। ऐसा होता है, ऐसा कर लिया दुनिया मुट्ठी में, है कि नहीं। तो लाखों रुपया कमाने के लिए उन्होंने सिस्टम बनाया, सिस्टम को फॉलो कर रहा है, लोग उसके सिस्टम पर चल रहे हैं। पैसा कौन कमा रहा है, हमारे कमा रहे हैं, उसके मोबाइल का सिम हम यूज कर रहे हैं, पैसा कौन कमा रहा है। यानी उन्होंने देखा कि लोग यूज कर रहे हैं, पैसा कमा रहा है, क्या बात है। अगर सिम धारक की बात किया जाए तो बहुत करोड़ों लोग सिम धारक हैं, जबकि पैसा जो आ रहा है बहुत कम आ रहा है। कारण क्या है, तब उन्होंने नियम बनाया, सबको एक फाउंडेशन में बांधा जाए तब पैसा बढ़िया आएगा। 12 से 13 करोड़ रुपया 2 से 2.5 साल के अंदर उन्होंने 12-13 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया। जियो लगाइए, 6 महीना बात करिए, 1 साल फ्री बात करिए, अनलिमिटेड बात करिए, यही हुआ। आज देखिए 12-13 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया हुआ इंसान पर महीने का सिर्फ जियो से 26 करोड़ रुपया पर महीना कमाता है। और इन्वेस्ट कितना किया था, 12 करोड़ रुपया या 14 करोड़ रुपया मान लीजिए, लेकिन 26 करोड़ रुपया पर महीना कमाता था किससे, जियो से, हर महीने, है ना। तो आज जियो अंबानी बने क्यों, अपने समय को बढ़ाकर। समय बढ़ाने का कोई तरकीब है। अगर कोई व्यक्ति 8 घंटा वर्क करता है तो महीने का 10,000 रुपया इनकम कमाता है, क्लियर हुआ। अगर उस व्यक्ति को किसी महीने में 20,000 रुपये की जरूरत पड़ गया तो 16 घंटा काम करेगा। अगर 30,000 रुपये की जरूरत पड़ गया तो 24 घंटा। अगर 40,000 रुपये की जरूरत पड़ गया तो 36 घंटा काम करेगा, क्लियर हुआ। अगर देखा जाए तो हर इंसान को कितना समय होता है, 24 घंटा। तो 36 घंटा खट पाएंगे नहीं, लेकिन वो इंसान सोचता है कि मेरा जितना घंटा बढ़ता है उतना मेरा पैसा भी बढ़ता है। और वो इंसान काम कौन सा करता है, हार्ड वर्क करता है अपने समय को। दिल्ली में कलकत्ता में देखा गया, लोग जाते हैं तो ओवर टाइम काम करते हैं कि 8 घंटा के बजाय 12 घंटा खटेंगे तो ओवर टाइम करेंगे तो पैसा और कुछ बढ़ जाएगा। 8 घंटे का इनकम 10,000 रुपया हो गया तो 14 घंटा करता है, 16 घंटा करता है, 24 घंटा कोई कर नहीं सकता, 18 घंटा कर सकता है, 20 घंटा जा सकता है, लेकिन 24 घंटा क्या लेता है, कोई कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। लेकिन उसके दिमाग में है कि जितना मेरा समय बढ़ता है उतना मेरा पैसा भी बढ़ता है, लेकिन अपने समय को बढ़ाने का तरकीब उसको पता नहीं होता, इसलिए अपना समय नहीं बढ़ाता। मैं टाटा बिरला अंबानी की मैं बार बार बात करता हूँ, नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन काम ऐसा कर चुके हैं कि नाम लेना पड़ता है। अगर आप भी ऐसा काम कर देंगे तो आपका भी लोग नाम लेंगे, मैं भी ऐसा काम कर रहा हूँ तो मेरा भी लोग नाम लेंगे, है कि नहीं। लेकिन कारण क्या था कि आज टाटा बिरला अंबानी बने हुए हमारा दादा परदादा पता नहीं है कि नहीं सर, बात आती है ना। जिस जमाने में, जिस समय में दादा परदादा के जमाने में टाटा बिरला अंबानी थे, गांधी जी थे, सुभाष चंद्र नेहरू थे, सभी लोग थे ना उस जमाने में। जिस जमाने में हमारे दादा परदादा जमा हुआ करते थे, क्या कारण था कि सुभाष चंद्र बने हुए हमारे दादा को पता नहीं। क्या कारण कि गांधी जी बन गए और हमारे दादा परदादा को कुछ पता नहीं। आज अंबानी बने और हमारे दादा और पिताजी का कुछ पता नहीं, है कि नहीं। सोचने वाली बात है, जबकि उस समय उनका वो भी चल रहा था, उनके भी पास 24 घंटे थे और हमारे दादा परदादा के भी पास 24 घंटे थे, है ना। लेकिन जिन्होंने उस सिस्टम को, उस समय को समझा,
उन्होंने उस चीज को फॉलो किया, उस पर प्रहार किया, चला। आज देखिए पूरे विश्व लोग जानता है, आज इतिहास के पन्ने में पढ़ा जा रहा है। उस जमाने में हमारे दादा परदादा भी रहे होंगे ना, कि जिस जमाने में लोग कवि हुआ करते थे, काव्य हुआ करते थे, गद्य लिखा करते थे, किताबें लिखे लोग। आज हम उनकी किताबें पढ़ रहे हैं। क्या हमारे दादा परदादा नहीं लिख सकते थे? लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी उस बातों पर विचार नहीं किया, इसलिए उनका पतन हो गया, उसका कोई नाम भी नहीं जाता। लेकिन किताबों की पन्नों में देखा जाए, बहुत सारे ऐसे लोग कवि हैं जिनका नाम पढ़ा जा रहा है कि नहीं, जिनका आज जन्मदिन मनाया जा रहा है। कारण क्या सर? अब उनका हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, टाटा बिरला अंबानी का। मैं वैसे व्यक्ति का नाम लेना चाहूंगा जो आपके गांव के रहने वाले, आपके शहर के रहने वाले, आपके क्षेत्र के रहने वाले, जिनको आप बचपन से अब तक देखते आ रहे हैं, जिनके पास कुछ नहीं हुआ करता था, आज उनके पास हर चीज अवेलेबल। जानना चाहेंगे? जानना चाहेंगे? वो क्या है? विद्यालय। विद्यालय देखे हैं सर? ये विद्यालय के प्रबंधक जिनके पास कुछ नहीं होता है, फिर भी वो विद्यालय का शुरुआत करते हैं मड़ई और करकट रख, है कि नहीं? मड़ई करकट रख कर मड़ई एक विद्यालय का शुरुआत करते हैं। और उस विद्यालय के प्रबंधक के पास में समय कितना होता है? 24 घंटा। यही होता है, 24 घंटा होता है। और ये विद्यालय देखा जाए तो क्या अकेला चलाता है? नहीं, वो 10-20 लोगों को, 15 लोगों को अपने विद्यालय में स्टाफ के रूप में रख लेता है। यानी 10 लोगों को रखता है, इन 10 लोगों के पास भी 24 घंटे होते हैं हर व्यक्ति। अब ये लोग 2000, 4000, 6000 रुपये के लिए 8 घंटा उस विद्यालय पर समय देते हैं। क्लियर हुआ? अब 8 घंटा वर्क करेंगे तभी तो महीने का उनको इनकम मिलेगा। अब वो इनकम 2000, 4000, 6000 रुपये कैसे मिल रहा है? उनकी योग्यता के अनुसार, उनकी योग्यता के हिसाब से उनको इनकम मिल रहा है। क्लियर? लेकिन घंटा कितना होगा सर? 80 में 80 घंटा हुआ। आनी प्रिंसिपल ने अपने 24 घंटे को कितने घंटे में बदल दिया सर? 80 घंटे। कैसे? अपने यहाँ लोगों को रखकर सैलरी देकर। अब ये 10 लोग इनके लिए काम करेंगे और अपने लिए सिर्फ 8 घंटा वर्क करेंगे। किस लिए? 2000, 4000, 6000 के लिए, है ना? अब 3 साल, 4 साल, 5 साल जाते जाते विद्यालय का मड़ई या करकट नजर नहीं आएगा। बिल्डिंग पे बिल्डिंग, यहाँ तक बस गाड़ी, हर व्यवस्था उनके पास अवेलेबल हो जाएगा। अब आप प्रिंसिपल विद्यालय पर रहे न रहे, लेकिन फिर भी विद्यालय में लोग काम करेंगे और पैसा जाता रहे। हर महीना फिक्स है, उनका समय बढ़ा। क्यों? जिसका हमने कहा कि जिसका समय प्लस हुआ आज दुनिया का रईस है। दूसरी बहुत सारे उदाहरण, जैसे ठेकेदार, एक आम ठेकेदार जिसके पास कुछ नहीं, जो साइकिल से चलने की औकात है उसके पास, वो भी ठेकेदारी शुरुआत करता है और 10, 20, 50 लोगों को अपने साइड पर रखता है। ये लोग अपने लिए 8 घंटा 200 रुपये से लेकर 500 रुपये के लिए काम करते हैं। लेकिन देखा जाए तो ठेकेदार के लिए 400 घंटे होते हैं एक दिन में। इन्होंने भी 24 घंटे को प्लस किया और 24 घंटे को 400 घंटे में बदल दिया। बताइए ठेकेदार 3 साल 5 साल जाने के बाद कहाँ रहेगा? इसकी लाइफ चेंज हो गई। पता चलता है कि आने वाले समय में यह सफारी फॉर्च्यूनर से सफर करता है और लेबर जहाँ का तहाँ रह जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने खुद वर्क किया, हार्ड वर्क किए हैं, अपने लिए वर्क किए हैं, खुद अपना वर्क किए हैं, किसी अपना समय बढ़ाने के लिए वर्क नहीं किए। जिन्होंने इस फार्मूले को समझा और अपना समय बढ़ाया और आज उनके पास बहुत सारे पैसे। आज टाटा बिरला अंबानी की मैं बात करूं, उनके पास बहुत सारे पैसे क्यों हैं? क्योंकि उनके पास समय बहुत है, उनके पास लोग हैं, लोग काम कर रहे हैं और पैसा उनके यहाँ जा रहा है। अगर आपको ये फार्मूला मिल जाए, सूत्र मिल जाए कि समय कैसे बढ़ाया जा सकता है, अपने समय को बढ़ाकर पैसा कैसे कमाया जा सकता है, तो समय बढ़ाना चाहेंगे आप लोग? यस सर। सभी लोग? कुछ लोग कंफ्यूज तो नहीं ना है? बताइए सर, समझ में आ रहा है? अगर न समझ में आए सर तो फिर बाद में समझ लिया जाएगा, है ना? लेकिन मौका मिल जाए समय बढ़ाने के लिए कि अगर मेरा भी अगर समय बढ़ जाए तो मैं भी पैसा कमा सकता हूँ। कहा गया है कि मोर टाइम इक्वल टू मोर मनी। जिसके पास जितना समय है उतना उसके पास पैसा है ना? और समय बढ़ाने की मैं बात करूं तो सर एक फार्मूला है, जिस फार्मूले पर चलना होता है
इसका फार्मूला है कि आओ बने करोड़पति, है कि नहीं सर? एक अमिताभ बच्चन गेम खेलते हैं, कौन बनेगा करोड़पति, केबीसी, कि कौन बनेगा करोड़पति। उसमें एक डाउट क्लियर नहीं है, उसमें सीक्वेंस क्लियर नहीं है, रास्ता क्लियर नहीं कि बनेगा कौन करोड़पति, है ना? लेकिन यहाँ तो क्लियर है कि आओ बने करोड़पति। ए का मतलब होता है कि सेमिनार या लीडर, बी का मतलब होता है ज्वाइनर या स्टूडेंट, सी का मतलब होता है कि खास या फ्रेंड। सेमिनार या लीडर का मतलब समझिए कि जो बिजनेस के बारे में अच्छा खासा जानता है, लोगों को बढ़िया से समझा सके, उसी को माना जाता है। सपोज दैट कुछ समय तक हमको माने। बी का मतलब जो बिजनेस से जुड़ा हो, सीख रहा हो, सिस्टम को क्या कर रहा है, सीख रहा है, ठीक है। सी का मतलब जो सिस्टम के बारे में पहली बार देख रहा है, जैसे नया व्यक्ति, है ना? जैसे आप ये क्या कि ये लोग जो स्टूडेंट लोग आपसे मिले, बातें किए कि एक ऐसा सिस्टम है जहाँ से आने वाले समय में अपनी लाइफ को चेंज किया जा सकता है, अपनी स्थिति से बदला जा सकता है, यही हुआ। या हेल्थ के बारे में जानकारी दिया जाता है, ऐसे तैसे कुछ बातें हुआ होगा, और मिले और लिया कर हमसे मिला दिया। मिल के मिलाना आसान है कि कठिन है? आसान है, एकदम आसान है। यही हुआ होगा ना आप लोगों के साथ? कहीं ऐसा तो नहीं धमका के लेके भाई चलो, नहीं तो फिर हम बाद में बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोई धमका के नहीं लाया है, मतलब प्रेम से बातें हुई भाई, एक ऐसी सिस्टम के साथ हम लोग काम करते हैं जहाँ से भी बीमारी को भी खत्म कर सकते हैं और आने वाले अपने समय को भी, अपने लाइफ को भी चेंज कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो अब यहाँ आने के बाद हेल्थ के बारे में बात हो रही है और अपने बेरोजगारी को भी खत्म करने की बात हो रही है, यही हो रहा है ना? अब अगर आपको मौका मिल जाए मिल के मिलाने का, तो सर कई लोगों से मिला सकते हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे, अगर सपोज आज कौन सा दिन है सर? संडे। मान लीजिए अगले संडे तक अगर आपको मौका मिल गया कि मिलना मिलाना है, अगर आपको मौका मिल जाएगा तो फिर लोगों से मिला सकते हैं अगले संडे बाद। संख्या बताए सर, कैलकुलेशन प्रेशर मत समझिएगा कि नहीं मिलाना है, मैं उदाहरण पूछ रहा हूँ। तो संख्या बताएंगे उसका मैं कैलकुलेशन निकालूंगा कि नहीं, हाँ कितना हम कर सकते हैं। ये हर इंसान की अलग अलग कैपेसिटी होती है। कुछ अपना बताइए सर, कैपेसिटी सभी लोग जानना चाहेंगे। 5 या 10 लोग सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। और सर आप पहली बार हैं, कई लोगों से मिला सकते हैं आप? 8-10 लोग सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। और कितने लोग में जो पहली बार है आप, है ना? आपको अगर मौका मिल जाए मिलाने के, तो क्या लोग मिला सकते हैं? उदाहरण पूछा जा रहा है, कंफ्यूज मत होइएगा कि नहीं अब हमको मिलाने के लिए करे, हमको मिलाना पड़ेगा। 8 से 10। चलिए इनके लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए। और कौन पहली बार आप हैं, आप बताइए? 2 लोग, इनके लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए। और अभी नहीं है पहली बार, आप नहीं है, अच्छा कोई बात नहीं, चलिए कोई बात। चलिए ये एक सप्ताह की बात हो रही है कि आप एक सप्ताह में इन लोगों से मिल के मिला सकते, यही हुआ ना? अब हमारे महीने में कितने सप्ताह हो जाएंगे?